इस वक्त बांग्लादेश कट्टरपंथियों की लेबोरेटरी बन चुका है। सड़कों पर कट्टरपंथी खुलेआम व्यवस्था में आग लगाने की चिंगारी लिए घूम रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ बांग्लादेश की तस्वीर नहीं है। न्यूयॉर्क टू लंदन कट्टरपंथी गैंग एक्टिव मोड में है। ट्रंप नाइजीरिया पर आईएसआईएस पर हमला कर इस्लामिक आतंकवाद की कमर तोड़ने का ऐलान कर रहे हैं। लेकिन क्या जियो और जीने दो के खिलाफ खड़े आतंकियों को कुचलना इतना आसान है? क्योंकि इनके फन सिडनी से दिल्ली तक फैले हुए हैं। स्पेन की मैड्रिड की सड़कों पर लाखों लोग उतरे हैं। सभी अवैध मुस्लिमों को भगाने के लिए मार्च निकाला जा रहा है। सीरिया में अमेरिका ने आईसिस के खिलाफ एयर स्ट्राइक किया है। आरोप है कि आईसिस ईसाइयों पर हमले कर रहे हैं। इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ गुस्से की आग अमेरिका से लेकर यूरोप तक सुलग रही है। इसकी वजह इस तस्वीर में है। कनाडा के टोरंटो शहर में हजारों मुस्लिम नमाज पढ़ने बैठ गए। पूरा शहर ठप हो गया, ट्रैफिक जैम हो गया। सिडनी में यहूदियों का कत्लेआम हुआ। कनेक्शन इसी इस्लामिक आतंकवाद का निकला। दिल्ली में लाल किले के सामने फिदाइन ब्लास्ट हुआ। कनेक्शन इसी इस्लामिक आतंकवाद का निकला। जाहिर है इसका रिएक्शन हो रहा है। कट्टरता आतंकवाद में बदलने से पहले जो चेहरा अख्तियार करती है, इसी का उदाहरण है आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही दो तस्वीरें। पहली है लंदन के मेयर सादिक खान की और दूसरी है न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी की। ये दोनों की सोच और समझ को लेकर यूरोप से लेकर अमेरिका तक हंगामा हो रहा है। लंदन जैसे शहरों में नो गो जोन बन गए हैं, जहां मुस्लिम बहुल इलाकों में गैर मुस्लिमों को खतरा महसूस होता है। 2025 में एंटी मुस्लिम क्राइम रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया है, जो कि 2 साल पहले की तुलना में 72% ज्यादा है। इस्लामोफोबिया और नस्लीय हमले लगातार बढ़ रहे हैं। अमेरिका और यूरोप को ये चिंता सताने लगी है कि इस्लाम मानने वाले लोगों की आबादी इसी तरह उनके देश में बढ़ती रही तो एक दिन वहां की मूल आबादी अल्पसंख्यक हो जाएगी। लिहाजा प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। कट्टरपंथ का आलम यह है कि तुर्की जैसे मुस्लिम देश भी इसका शिकार हो रहे हैं। साल के अंत की छुट्टियों के दौरान आतंकी हमलों की योजना बनाने के संदेह में इस्लामिक स्टेट समूह के लगभग 115 कथित सदस्यों को तुर्की में गिरफ्तार किया गया है। आईसिस फिर से सिर उठा रहा है। अमेरिका ने हाल ही में सीरिया में आईसिस के ठिकानों पर हमला किया था। अब एक और देश में आईसिस पर अमेरिका ने जोरदार हमला बोला है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनके आदेश पर अमेरिकी सेना ने नाइजीरिया के उत्तर पश्चिमी इलाके में आईसिस के आतंकियों पर घातक हवाई हमला किया है। 2015 में इस्लामिक स्टेट अपने चरम पर था और इसने उस समय इराक और सीरिया में यूनाइटेड किंगडम के आधे आकार के क्षेत्र को नियंत्रित कर लिया था। यह धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ साथ उन मुसलमानों के खिलाफ क्रूरता के लिए कुख्यात था जो उग्रवादियों की इस्लाम की चरम व्याख्या का पालन नहीं करते थे। लेकिन सालों की लड़ाई के बाद अमेरिका के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 2019 के अंत में क्षेत्र पर इस्लामिक स्टेट की आखिरी पकड़ को तोड़ दिया। लेकिन अभी भी कई देशों में इस्लामिक स्टेट के गुट समय समय पर हमले करते हैं। पूरी दुनिया में इस्लामिक आतंकवाद को लेकर चर्चा हो रही है, क्योंकि ये कट्टर सोच जिस देश में भी पनपती है उस देश को मिट्टी में मिला देने का पूरा इंतजाम कर देती है। स्पेन से लेकर मेलबर्न, न्यूयॉर्क से लेकर लंदन तक इसी इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।